नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है जो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिन दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा की जो पुण्यतिथि है, इसको अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प अपनाया है। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभी वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस और जो इसका मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हाँ, 5 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो भी मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। तो ये हमें दोनों दिवस 5 सितंबर के याद रखना है। विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो जो विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट है ये जीता है पी इनियन ने। किसने जीता है? पी इनियन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यह वार्षिक कार्यक्रम का 48वां संस्करण था जो कि 7 से 9 अगस्त तक चला, और प्रतियोगिता में 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। पी इनियन भारत के 61वें खिलाड़ी हैं जिन्हें कि फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इस पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ जोड़ा गया है मध्य प्रदेश राज्य को। किसे जोड़ा गया है? मध्य प्रदेश राज्य को। केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड राज्य के साथ मध्य प्रदेश राज्य को जोड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा विकास निगम और हस्तशिल्प के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में शोरूम खोलने की योजना बना रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश का एक 8 सदस्यीय दल मणिपुर और नागालैंड का भ्रमण करके भी आया है तथा मणिपुर में 21 से 30 नवंबर तक होने वाले जो संगाई महोत्सव है उसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी रहेगी। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी डिजिटल सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बजाज एलियांज जल्द ही स्मार्ट लिविंग के तहत स्मार्ट प्रोजेक्ट गोल और स्मार्ट असिस्ट नामक नई डिजिटल सेवा को भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र
मतदाता जागरूकता केंद्र जयपुर शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इसके लिए इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच मतदान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। इसमें 80 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे। और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो वो हैं सुनील अरोड़ा। SBO TOP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो SBO टॉप या TOP इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ड्वेन ब्रावो। SBO TOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड ने ड्वेन ब्रावो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ दिन पहले ब्रांड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लीड्स यूनाइटेड के साथ अपने प्रमुख क्लब प्रायोजक के रूप में एक बहुवर्षीय प्रायोजन का सौदा किया है। SBO TOP एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है जो कि अपने ग्राहकों को खेल, लाइव कैसीनो आदि से लेकर उत्पादों के अपने सूट के साथ सर्वश्रेष्ठ ई-गेमिंग जो अनुभव है उसे देने का प्रयास करता है। किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग शुरू किया जाएगा? तो ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग है ये किससे जोड़ने के लिए? यह त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए ये जो जलमार्ग है सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग ये शुरू किया जाएगा। भारत के त्रिपुरा राज्य में बांग्लादेश और भारत के बीच सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग जल्दी ही शुरू किया जाएगा। यह अंतर्देशीय जलमार्ग 5 सितंबर को दाउकंडी और सोनमुरा में गोमती नदी पर आयोजित करके इसका टेस्ट किया गया। कौन सी नदी? गोमती नदी। इस नए जलमार्ग का उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जल व्यापार एवं पारगमन प्रोटोकॉल के तहत करके शुरू किया गया था और जो यह मार्ग है यह 93 किलोमीटर लंबा होगा। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश है जो ये शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना राज्य का स्थान है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के एक्शन आइटम बिंदुओं के पूर्ण प्रतिशत अंकों पर आधारित है। 2015 के बाद से राज्यों की यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा आसान बनाई गई है। किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? तो ये जो रणनीति है ये शुरू की गई है जर्मनी देश के द्वारा। जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है जिसमें उस क्षेत्र में बर्लिन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है जहां की चीन की शत्रुतापूर्ण विदेश नीति के चीनी व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं जो नियम आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। भारत की भूमिका इसमें बर्लिन की रणनीति ने उन संस्थानों के साथ शुरुआती बातचीत का भी प्रस्ताव रखा है जहां भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तथा बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आपदा जोखिम प्रबंधन। किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीननेस लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एंड द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीननेस लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों की व्यवस्था करने में और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना है जो वो की गई थी 1972 में और मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।